अखंड ज्योति जुलाई 2021। शीर्षक है व्यक्तित्व विकास आधारित शिक्षा। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से लेकर आज तक जब भारत को आज़ादी अर्जित किए कई दशक गुजर चुके हैं, इस अवधि में भारतीय शिक्षा व्यवस्था चुनौतियों के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर चुकी है। इस दौरान अनेक नूतन समस्याओं का सामना भी भारतीय शिक्षा प्रणाली को करना पड़ा, जिनमें से अनेक समस्याओं का सफल समाधान भी समय रहते संभव हो सका। परंतु आज भी न जाने ऐसे कितने आयाम हैं जिन पर भारत के शैक्षिक भविष्य को देखते हुए एक गंभीर चिंतन मनन किए जाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के दिनों में भारत की शिक्षा प्रणाली वह थी जो हम पर एक औपनिवेशिक उद्देश्य को सिद्ध करने के भाव से थोपी गई थी। ना तो उसका कोई संबंध भारतीय सांस्कृतिक विरासत से था और ना ही उसके उद्देश्य भारतीय जनहित में थे। आज़ादी मिलने के साथ साथ बहुत सी सामाजिक समस्याएं भी भारत को विरासत में मिली, जिनका स्पष्ट प्रभाव शिक्षा व्यवस्था के ऊपर देखा जा सकता था। अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, एक बड़ा तबका पूर्णतः निरक्षर था और गरीबी व सामाजिक कुरीतियां सर्वत्र व्याप्त थी। इन सभी चुनौतियों का सामना करते करते भारत के सामने उद्देश्य यह था कि सभी को शिक्षित कर सकने वाली शैक्षणिक व्यवस्था बनाई जा सके। उस समय भारत के शिक्षाविदों के सम्मुख यह लक्ष्य था कि वे एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करें कि वह जनसामान्य को शिक्षित बनाने के साथ साथ सुसंस्कारी भी बना सके। यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी कि शिक्षा लौकिक विकास के साथ सांस्कृतिक धरोहर को भी अक्षुण्ण रख सके। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे प्रयासों के माध्यम से एक ऐसी प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की कोशिश की गई जिसके माध्यम से एक मजबूत व संस्कारी देश की नींव तैयार हो सके। दुर्भाग्य मात्र इतना ही रहा कि इन सारे प्रयासों का उद्देश्य मात्र लौकिक विकास तक ही सीमित रह गया एवं उनके माध्यम से विद्यार्थियों एवं भविष्य के नागरिकों में राष्ट्र चरित्र के निर्माण के प्रयास पर कोई बल नहीं दिया गया। शिक्षा आयोग का संपूर्ण जोर विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के विकास पर ही था, तो वहीं माध्यमिक शिक्षा आयोग लोकतांत्रिक परिवेश में शिक्षा की भूमिका के महत्व पर ज्यादा बल देता दिखा। यह सत्य है कि इन प्रयासों के माध्यम से कुछ अच्छी सोच भी उभर कर आई। जैसे कोठारी आयोग ने बच्चों के विकास में समाज उपयोगी उत्पादक कार्यों को शामिल करने की अनुशंसा की, तो वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सभी के लिए शिक्षा तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे सार्थक प्रयास किए। भारत एक विशाल राष्ट्र है एवं इसका सामाजिक परिवेश भी बहुत सी विविधताओं एवं अनेक भाषाओं को अपने में समेटे हुए हैं और इसीलिए बहुत सी योजनाओं के प्रभावों को व्यापक रूप से महसूस करने में वर्षों लग जाते हैं। इन सब के बावजूद बहुत से परिवर्तन ऐसे हैं जिन्हें श्रेष्ठ व अनुपम कहा जा सकता है। भारत की साक्षरता का स्तर पहले की तुलना में कई गुना बेहतर है। रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं और धीरे धीरे ही सही पर भारत के अनेक शैक्षणिक संस्थान विश्व के पटल पर अपनी पहचान बनाते दिख रहे हैं। इन सभी परिवर्तनों के मध्य यह हमारे लिए जरूरी होगा कि हम परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रदत्त शिक्षा व्यवस्था को भारतीय शिक्षा नीति के केंद्र में लेकर आएं। विद्यार्थियों को साक्षरता के अतिरिक्त सार्थकता का पाठ पढ़ाएं, उन्हें शिक्षा के अलावा विद्या का ज्ञान सुनाएं, उन्हें अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के साथ साथ अच्छा इंसान भी बनाएं। आजाद भारत में शैक्षिक दृष्टि से हमारी उपलब्धियां प्रशंसा की योग्य कही जा सकती है। भारत के चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक अपनी योग्यता विश्व के प्रतिष्ठित संस्थानों में सिद्ध करवा चुके हैं। तब भी भारत की शैक्षिक दृष्टि कभी मात्र रोजगार परक नहीं रही, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की रही। अनुशासन, सत्यवादिता, श्रमशीलता, विनम्रता हमारे यहाँ पाठ्यक्रम का अंग भले ही न रहे हों, परंतु विद्या अर्जन का अभिन्न अंग रहे हैं। आज उसी चिंतन को पुनः भारतीय शिक्षा का आधार बनाने की जरूरत है, ताकि देश को श्रेष्ठ एवं समुन्नत नागरिक सदा मिल सके। शिक्षा प्रद प्रसंग। घटना अत्यंत प्राचीन काल की है। मध्य प्रदेश में साम्राज्य गुप्त राज्य का था। घटना अत्यंत प्राचीन काल की है। मध्य देश में
साम्राज्य गुप्त का राज्य था। उनके पुत्र पुष्यमित्र अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे और उन्हें अपनी इस सुंदरता का अत्यधिक अभिमान था। एक बार वे मंत्री पुत्र सुयश के साथ नगर भ्रमण को निकले। उन्होंने देखा कि एक स्थान पर शव दाह हो रहा था। राजकुमार पुष्यमित्र ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? सुयश ने कहा, यह किसी मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो रहा है। राजकुमार ने कहा, अवश्य ही यह व्यक्ति कुरूप होगा। सुयश ने उत्तर दिया, नहीं, मरने पर प्रत्येक व्यक्ति का शरीर सड़ने गलने लगता है, इसलिए उसे जला ही देना पड़ता है। राजकुमार पुष्यमित्र को इस बात का तनिक सा भी एहसास नहीं था कि हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। इस सत्य का आभास होने पर उसे यह अनुभव होने लगा कि उसका वह सुंदर शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। उसका मन खिन्न हो उठा। उसने अपने मन की व्यथा राजगुरु से व्यक्त की। राजगुरु राजकुमार पुष्यमित्र को अपने गुरु के पास ले गए। वे राजकुमार की खिन्नता को समझकर बोले, तुम इस शरीर के अंतिम परिणाम की चिंता से व्यथित हो? राजकुमार ने हाँ में उत्तर दिया। राजगुरु के गुरु बोले, आज तुम जिस भवन के स्वामी हो, यदि कल उसके जीर्ण होने पर तुम्हें अनंत निवास करना पड़े और वह भवन नष्ट हो जाए तो इससे तुम्हारे जीवन यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राजकुमार पुष्यमित्र ने उत्तर दिया, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो चीज जीर्ण हो जाए उसे त्याग देना ही उत्तम है। वे बोले, बस यही नियम शरीर पर भी लागू होता है। इसमें निवास करने वाली आत्मा इस शरीर के जीर्ण होने पर इसका त्याग कर देती है और यह शरीर नष्ट कर दिया जाता है। आत्मा के लिए यह शरीर एक उपकरण मात्र है। इसके लिए चिंतित मत हो। अमर तो मात्र हमारे द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों के परिणाम होते हैं। इन वचनों से पुष्यमित्र की आंखें खोल दी। वह इस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए निरत हो गया जो शाश्वत व अमर है। राधे।